पप्पू यादव को कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर दे दिया है। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत की बात करेंगे और बिहार के सियासत के बीच ही झारखंड की सियासत और वहां की चुनावी बिसात को भी कवर करेंगे। दरअसल आपको बताते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, जो इन दिनों बिहार के विपक्षी धड़े के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और इधर हैं पप्पू यादव। दोनों की राजनीतिक तौर पर अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है। सबको पता है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उधर पप्पू यादव भी रह रहकर तेजस्वी यादव पर हमले बोलने से बाज नहीं आते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो घटनाक्रम हुआ, उसमें पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, और कांग्रेस में जाने के बाद पप्पू यादव को लगा था कि उन्हें पूर्णिया से टिकट मिल जाएगा। वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने जैसे खूंटा ही ठोक रखा था कि कुछ भी हो जाए, पप्पू यादव को महागठबंधन से टिकट लेने नहीं देंगे। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र में किसी पार्टी किसी टिकट का कोई लेना देना नहीं होता है, अगर जनता चाह जाए तो। पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव खूब मेहनत करते हैं। तेजस्वी यादव पसीना बहा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव हार जाएं। तेजस्वी कोशिश करते हैं कि पप्पू यादव किसी भी सूरत में पूर्णिया से चुनाव न जीते। यहां तक बयान आ जाते हैं कि भले वोट एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई दो खेमों की है। लेकिन जनता पप्पू यादव को विजयी बना देती है। चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव फिर से कांग्रेस के संपर्क में हो जाते हैं और अपना समर्थन कांग्रेस को दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब पप्पू यादव को इस्तेमाल करने लगी है। दरअसल झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और झारखंड बिहार का पड़ोसी राज्य है, या कह लें कि झारखंड और बिहार की सियासत लगभग एक तरह की है। पप्पू यादव को कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर दे दिया है। पप्पू यादव झारखंड के एक एक विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस को भी बिहार और झारखंड में एक अच्छा नेता एक तरीके से मिल गया है। हालांकि पप्पू यादव अब भी कांग्रेस के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सांसद हैं। अगर वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो पप्पू यादव की सदस्यता चली जाएगी, वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। पप्पू यादव कांग्रेस में ही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं है। लेकिन अब बात यहां से शुरू होती है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। अब बड़ा पुराना गठबंधन है। राजद और कांग्रेस की का जो संबंध है, एक गठबंधन के सहयोगी से कहीं आगे है। यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की जूनियर पार्टनर है, और इतना सब कुछ सुनने कहने के बावजूद भी कांग्रेस कभी भी आरजेडी को छोड़ने को तैयार नहीं होती। हालांकि बीच में कई ऐसे मौके आए हैं जब दोनों के बीच में गठबंधन के तार जुड़ नहीं पाए हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन फिर वो आपस में एक साथ आ जाते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर पप्पू यादव को कांग्रेस इतनी अहमियत दे क्यों रही है, और अगर पप्पू यादव को कांग्रेस इतनी अहमियत दे रही है तो क्या आरजेडी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं? और अगर रिश्ते अब चाहे जैसे भी हों, क्या भविष्य में भी कांग्रेस और राजद के रिश्ते वैसे ही रह पाएंगे जैसे आज की तारीख में है? क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेताओं को आगे करके कांग्रेस कहीं ना कहीं राजद के साथ अपने संबंधों को खराब कर रही है। उधर कांग्रेस यह भी देखती है कि बिहार में उनके पास पप्पू यादव जैसे नेता हैं, कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं, कई मुस्लिम नेता हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और ऐसे में कांग्रेस भी अपनी राजनीति को आगे जरूर बढ़ाना चाहेगी। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरियों को देखते हुए फिलहाल कांग्रेस आरजेडी से अलग नहीं हो सकती, ना आरजेडी कांग्रेस से अलग होना चाहेगी, क्योंकि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पप्पू यादव को अहमियत देना, कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा अहमियत देना, कहीं कांग्रेस को परेशान न कर दे और ये आरजेडी कांग्रेस के संबंधों पर असर न डाले। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।